वेलकम वंस अगेन टू सर्क विद क्लासेस विद चैनल ऑफ द साइंस विद आशीष। और लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग ने स्टडी किया था नेचर ऑफ CX बॉन्ड, नेचर ऑफ CX बॉन्ड। उससे हम लोग को पता चल गया था कि कार्बन और हेलोजन का एक दूसरे के बीच में क्या लोचा है। हमने देख लिया था कार्बन और हाइड्रोजन, हेलोजन, कार्बन और हाइड्रोजन इन दोनों के बीच में बॉन्ड कैसा है। हमने इनके बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड लेंथ इनके बीच का रिलेशन भी देख लिया था। और अपने को ये भी मालूम है कि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंथैल्पी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। काफ़ी बड़ी बड़ी बातें कर ली थी हमने छोटे छोटे क्लास में। और इसके साथ एक वापस डिक्लेरेशन दे रहा हूँ, बार बार रिपीट करता हूँ। ये आने वाले संडे को आपको पता है कि आप लोग का सोल्यूशन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड सॉलिड स्टेट, इन तीनों चैप्टर के ऊपर में टेस्ट है। टेस्ट काफ़ी ज़बरदस्त होगा, ठीक है, इससे तैयारी के साथ रहना है। आज के क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ RX, दैट इज़ व्हाट, अल्किल हैलाइड। इसको बनाने के लिए कौन कौन से मेथड हैं, यहाँ से हम लोग अपने केमिस्ट्री पार्ट 2 के पेपर 2 के एक्चुअल केमिकल रिएक्शंस को स्टार्टअप करने वाले हैं। और ये शुरुआत है, और इसके पहले भी हमने कई केमिकल रिएक्शन को स्टडी किया है। 11th स्टैंडर्ड के मैक्सिमम रिएक्शंस, खासतौर पे अल्केन्स के मैक्सिमम रिएक्शंस हमको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। अगर आज याद आ जाते हैं तुम लोग को तो अच्छी बात है। जैसे ही अपने को रिएक्शन दिखा और अपने को लगा कि हाँ ये तो पता है अपने को, देखते बराबर तुम्हारे मन में गाना बजना चाहिए। कौन सा? तुझे देखा तो ये जाना सनम, ये रिएक्शन है पुराना सनम। समझा गया? हाँ, ऐसा गाना आना चाहिए मन में। चलो स्टार्ट करते फिर। बाय द वे, हमारे पास है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ RX में दो इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस को हम लोग एम्प्लॉय करेंगे। देखो, मैंने आपको 11th में बताया था रिएक्शन के टाइप, सब्स्टिट्यूशन होता है, एडिशन होता है, एलिमिनेशन होता है। ये तीन बेसिक टाइप के रिएक्शंस होते हैं, है ना। हम लोग ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़े थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वगैरह वगैरह। यहाँ पर अपने को तीन के ऊपर फोकस करना है। होते वही है वो, बस नाम थोड़ा सा अच्छा होता है उनका। सो वी विल एम्प्लॉय हियर टू इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस। कितने रिएक्शंस? टू इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस। एक तो भैया हमारा रहेगा सब्स्टिट्यूशन, और दूसरा हमारे पास में क्या रहेगा रे? ना जी, एडिशन। मेथड्स हम लोग पढ़ रहे हैं, मेथड्स को मेथड्स की तरह जानेंगे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन। अब इसमें हमारे पास में क्या हुई? नजर किधर है, बोर्ड किधर है, और आप किधर है? अच्छा, चीटी काटी, ठीक है भैया। समर का सीजन है, इसलिए अपने तरफ से आप लोग को एक सुझाव दे रहा हूं। चीटियां हर जगह होती है, ख्याल रखें अपना। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे पहला हम लोग को जो रिएक्शन देखना है वो है हैलोजनेशन। क्या है पहला हमारा? हैलोजनेशन। अब जब मैं हैलोजनेशन की बात करता हूं तब मैं हैलोजनेशन की बात करता हूं। अच्छा, उसके अंदर में क्या करना है देखते थोड़ी देर में। नेक्स्ट टाइप की जो रिएक्शन हमने को यहाँ पे स्टडी करनी है वो है रिएक्शन विथ अल्किल हैलाइड। रिएक्शन विथ अल्किल हैलाइड। अच्छा, अल्किल हैलाइड के साथ में किस प्रकार की रिएक्शन होने वाली है? काफी इंटरेस्टिंग है रिएक्शन विथ अल्किल हैलाइड। नेक्स्ट रिएक्शन अपने को यहां पर देखना है रिएक्शन विथ फॉस्फोरस हैलाइड। कौन सा बेटा? रिएक्शन विथ फॉस्फोरस हैलाइड। और तीसरा वाला रिएक्शन अपने को देखना है रिएक्शन विथ थायोनिल या फिर सल्फोनिल
क्लोराइड। ठीक है, एडिशन वाले के बाद में देखते हैं अपन, उसका भी जरूरी नहीं है, बाद में देखते हैं। ये 4 ही रिएक्शंस आप लोग को देखने हैं। अगर मैं सब्स्टिट्यूशन की बात करता हूं तो ये 4 ही रिएक्शन देखने हैं। एडिशन रिएक्शन की बात भी कर दूं तो ऐसी कौन सी बड़ी बात कर दूंगा मैं, क्योंकि तुमको पता है एडिशन तो सिर्फ वहीं पे होगा जहां पे आपके पास में डबल बैंड एंड ट्रिपल बैंड, डबल बैंड ट्रिपल बैंड रहेगा, रबड़ बैंड की तरह। ऐसा रबड़ बैंड नीचे डबल दिखता है ना अपने को। हाँ, तो एडिशन रिएक्शन में आपको डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, लेकिन हम लोग यहाँ पर सिर्फ डबल बॉन्ड को ही एंटरटेन करेंगे। ठीक है, चलो लिख देता हूँ मैं, नज़र देख रहा हूँ तुम लोग की टेंशन वाली कि भैया उसके अंदर में क्या पढ़ना पड़ेगा, तो लिख देते हैं, कोई बात नहीं। तो यहाँ हमारे पास में रहेगा, एडिशन लिखने से बेटर मैं लिखूंगा हाइड्रो हेलोजनेशन। वेरी गुड, हाइड्रो हेलोजनेशन। बेटा हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हेलो मतलब हेलोजन, HX with alkene, with alkene, and we all know that alkene बोले तो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्डा, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्डा। यस, इतनी ही रिएक्शंस अपने को स्टडी करनी है। इतनी कर ली मतलब अपना चैप्टर का प्रिपरेशन ऑफ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड। ठीक है, ये तो होली की भंग पिए जैसा हो गया, कुछ ना कुछ बोलने में आ रहा है। तो यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम्स नहीं? चलो अब देखते हैं बेटा हेलोजनेशन में अपने को क्या करने का है। सर आप तो अपने पुराने वाले पे आ गए। हेलोजनेशन में सबसे पहले हम लोग करेंगे क्लोरीनेशन। हम लोग यहाँ पे करेंगे यस ब्रोमिनेशन, और यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, आयोनाइजेशन नहीं रे बेटा, आयोडीनेशन। ठीक है, ये 3 टाइप के रिएक्शंस अपने को यहाँ पे स्टडी करनी है, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन। अब क्लोरीनेशन कर रहे हो, ब्रोमिनेशन कर रहे हो और आयोडीनेशन कर रहे हो, इन तीनों टाइप के रिएक्शंस में कंडीशंस तो रहेंगी। इन तीनों टाइप के रिएक्शन में क्या रहेंगे रे बेटा, कंडीशंस रहेंगी, जनरली कंडीशंस रहेंगी। तो वी ऑल नो दैट कि इसमें आपके पास जो कंडीशन होती है वो कैसी होती है। यस, वेरी गुड, यूवी रेज होती है यहाँ पर। ठीक है, ब्रोमिनेशन में आप AlBr3 एल्यूमिनियम ब्रोमाइड इस्तेमाल कर सकते हो, या कुछ और रिएजेंट में रिएक्शन के दौरान बता दूंगा। कॉमनली तो ये होता है, लेकिन कहाँ पे इस्तेमाल करना है अभी बताना है मुझे आप लोग को। आयोडीनेशन में बेटा थोड़ा सा ट्विस्ट है, अभी नहीं बताता मैं। ठीक है, वो अभी नहीं बताता हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे। अच्छा, हेलोजनेशन करना है, पता है अपने को बनाना तो अल्किल हैलाइड है, पर इसको क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन को तुम किसके ऊपर अप्लाई करोगे, रिएक्शन किसके साथ करोगे? थेटा माहित पाहिजे ना आपल्याला, थेच माहित नाही तर कसं करायचं मग, है कि नहीं? सो हम लोग यहाँ पर हेलोजनेशन करेंगे ऑफ अल्केन, ऑफ व्हाट, अल्केन। अच्छा, अल्केन में तो अपने को पता है R बॉन्ड H होता है, मालूम है ना अपने को, तो बनाने की आवश्यकता नहीं है, बता दिया मैंने, ऑफ अल्केन। चलिए आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन विथ RX, या फिर रिएक्शन ऑफ RX लिखना पड़ेगा मुझको यहाँ पर। रिएक्शन ऑफ नहीं बेटा, थोड़ी सी मैंने गलती कर दिया, ऐसा लिखना पड़ेगा यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ RX, फॉर्मेशन ऑफ RX। अपने को RX बनाना है, RX बनाना है फ्रॉम किससे, अपने को, जैसे हमने यहाँ पे अल्किन से बनाया अल्किल हैलाइड, यहाँ पे हम लोग किससे बनाएंगे, फॉर्मेशन ऑफ अल्किल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल। किससे बनाएंगे हम लोग, हम अल्कोहल का इस्तेमाल करते हुए बनाएंगे अल्किल हैलाइड। राइट, अब सवाल यह आ जाता है कि अल्किल हैलाइड से, अल्किल हैलाइड अपने को बनाना है अल्कोहल से, तो यूज क्या करना है अपने को, यूजिंग। बेटा आप लोग को यहाँ पर 3 प्रकार की चीजें इस्तेमाल करनी है। सबसे पहला जो आपके पास में रहेगा वो रहेगा लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट बेटा, ये जब जिंक को आप HCl में डालते हो तब आपको बनता है, तब आपका बनता है लुकास रिएजेंट। क्या बनता है,
यानी सिंपली आप रिएक्शन किसके साथ कर रहे हो, NaCl के साथ, HCl के साथ। किसके साथ कर रहे हो, HCl के साथ। दूसरा अपने को इस्तेमाल करना है सोडियम ब्रोमाइड इन सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड, सोडियम ब्रोमाइड इन सल्फ्यूरिक एसिड, राइट। और तीसरा आपको इस्तेमाल करना है ओनली HI। क्या इस्तेमाल करना है, ओनली आपको HI। तो यहाँ पे कर क्या रहे हम लोग, एक्चुअली जब मैं जिंक को HCl में डालता हूँ तो मुझे मिलने वाली चीज़ तो HCl ही होती है। जब मैं NaBr को H2SO4 में डालता हूँ तो मुझे मिलता है यहाँ पर HBr, और जब HI तो HI है, मुझे सिर्फ यहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ती है बेटा थोड़ी बहुत हीट रिएक्शन के लिए। HCl आसानी से रिएक्ट नहीं होता अल्कोहल के साथ में, HBr आसानी से रिएक्ट नहीं होता किसके साथ में, अल्कोहल के साथ में। HI आसानी से रिएक्ट नहीं होता किसके साथ में, अल्कोहल के साथ में। करना क्या पड़ता है, कंडीशन सप्लाई करनी होती है। जब मैं लुकास रिएजेंट इस्तेमाल करता हूँ, जिंक को HCl में डालता हूँ, तब चल के जो HCl मुझे फ्रेशली प्रिपेयर्ड वाला मिलेगा। कौन सा मिलेगा, फ्रेशली प्रिपेयर्ड। तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड वाला HCl ही आपका वो अल्कोहल के साथ में रिएक्ट कर पाएगा। उसी तरीके से NaBr जब कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में मैं डालता हूँ, सोडियम ब्रोमाइड सॉल्ट है हमारे पास में, तो जो रिजल्ट मुझे मिलेगा HBr जो मिलेगा वो HBr फ्रेशली प्रिपेयर्ड वाला, वो आसानी से रिएक्ट हो जाएगा हमारे अल्कोहल के साथ में, ताकि अपने को क्या दे, वो RX। कैसे देगा, रिएक्शन में देखेंगे। और HI भी रिएक्ट करते समय थोड़े दो नखरे करता ही है, क्योंकि देखो बेटा अपने को पता है ये क्लोरीन है, इसके 1 2 3 शेल है, ये ब्रोमीन है हमारे पास में, इसके 1 2 3 4 शेल है, और ये आयोडीन अपने पास में 1 2 3 4 शेल है। इन सबका जो बॉन्ड है वो हाइड्रोजन के साथ है, बराबर। अब तीनों के कंपैरिजन में मुझे बताओ किसका बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा, HCl का स्ट्रांग होगा कि HBr का स्ट्रांग होगा कि HI का स्ट्रांग होगा, HCl का, क्योंकि इसका बॉन्ड लेंथ छोटा है। जिसका बॉन्ड लेंथ छोटा वो ज्यादा स्ट्रांग होगा, एक दूसरे के काफी करीब है, इसीलिए इसको तोड़ने के लिए अपने को फ्रेश HCl लगेगा। और यहाँ पे HI काफी दूर है एक दूसरे से। थोड़ा सा माहौल गर्म कर दो, थोड़ी हीट प्रोवाइड कर दो, रिएक्शन हो जाएगी। थोड़ी सी गर्मी से ही बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इसको वापस सारी चीज़ों को हम लोग रिपीट पढ़ने वाले हैं अच्छे से डिटेल में, इसलिए इतना तो अपने को ध्यान देना पड़ेगा। क्या इतना समझ में आपने को, ठीक है। अब यहाँ पर भी रिएक्शन ऑफ कर देता हूँ मैं, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन सबने करो। रिएक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड किसके साथ करोगे बेटा, तो विथ अगेन यहाँ पे एल्कोहल। किसके साथ करोगे, किसके साथ करोगे, अल्कोहल। अच्छा, तुम्हारे पास में जो फॉस्फोरस हैलाइड है, तुम्हारे पास जो फॉस्फोरस हैलाइड है वो कौन कौन से हैं, तो फॉस्फोरस हैलाइड हमारे पास में 2 प्रकार के होते हैं बेटा, फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड एंड फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड। फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड और फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड, ये 2 प्रकार के होते हैं। मैं इसके बारे में तो जब हम लोग ये पढ़ेंगे तब बताऊंगा, क्योंकि कौन से, क्योंकि हैलोजन की जब मैं बात करता हूँ तो मेरे पास में तीनों आता है, Cl भी आता है, Br भी आता है, HI भी आता है, सॉरी आयोडीन भी आता है, फ्लोरीन भी आता है। तो यहाँ पर सभी प्रकार के लिख सकता हूँ कि X की जगह, मुझे देखना पड़ेगा क्या फ्लोरीन एग्जिस्ट करता है साथ में, क्या ब्रोमीन एग्जिस्ट करता है X5 के फॉर्म में, अपने को देखना पड़ेगा, तुम बाद में देखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा उसको पेंडिंग रखते हैं। थायोनिल क्लोराइड या सल्फोनिल क्लोराइड का मतलब होता है बेटा SOCl2, पढ़ चुके रिएक्शन लोग ऐसे ही। SOCl2 स्टैंड्स फॉर सल्फोनिल क्लोराइड या फिर थायोनिल क्लोराइड। जहां पर भी शब्द आया थायो, थायो का मतलब सल्फर। ऑल द रजनी पैन, हाँ वो थलाइवा नहीं आता है यहाँ पे ऐसी जगह। तो इतना समझ में आया क्या। अच्छा, तो रिएक्शन ऑफ, यहाँ पर भी मैं रिएक्शन ऑफ कर दूंगा, रिएक्शन ऑफ सल्फोनिक क्लोराइड, इसका किसके साथ करेंगे रे, लाख दुखों की एक दवा है उसको ही आजमाए अल्कोहल। हर जगह पे उसका नाम है, इसीलिए इतना चलता है। तो बाबा हम का बुरा करते हैं, जाके दुकान से लेते हैं, तो घर पे लाते हैं और बॉटल से निकालने के बाद ग्लास में केमिकल रिएक्शन ही तो करते हैं। कभी कुछ बनता है, कभी नहीं बनता है, पर रिजल्ट बड़ा अच्छा होता है सर। ये है हमारे रिएक्शंस, राइट। अब मैं आपको एक बात बता दूं, अगर मैं इनकी बात करता हूं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ही, तो कितने टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस अपने बनने वाले हैं। हैलोजिनेशन में 3 बन गए, इसमें भी 3 बन गए, इसमें भी बेटा अपने 2-3 बन ही जाएंगे।
और यहाँ पर भी अपने पास में 2-3 एक बना लेंगे, पहले तो अपन एक बना लेंगे, लेकिन क्वेश्चन जो है आपका प्राइमरी अल्किल हैलाइड, सेकेंडरी अल्किल हैलाइड और टर्शियरी अल्किल हैलाइड के फॉर्म में आ सकता है। तो आपको पूछा जा सकता है कि हाउ विल यू प्रिपेयर, अब अल्किल हैलाइड तो बनाने का है, और उन्होंने बोल दिया सेकेंडरी बनाओ, तो अपने को सेकेंडरी के लिए तैयार रहना पड़ेगा, टर्शियरी बनाओ टर्शियरी के लिए तैयार रहेगा। मतलब ये हो गया कि अपने को हर एक रिएक्शन की प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी 3 तरह की रिएक्शंस करनी है। कितनी रिएक्शंस करनी है? 3 रिएक्शन करनी है ना। सर पे टेंशन आ गया, उसकी आंखें भारी हो गई, आंखें लग रही है उसकी। 3 रिएक्शंस अपने को सब रिएक्शंस करनी है, क्लियर है? तभी चल के आएगा मजा, तभी चल के आएगा मजा। क्योंकि एक बार हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन को हमने तरीके से पढ़ लिया, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, प्रिपरेशन मेथड्स को बहुत अच्छे से पढ़ लिया, आगे तमाम विचारासनों को आगे आने वाले सभी के सभी टॉपिक्स अपने ज़बरदस्त हो जाएंगे। आगे आने वाले सभी टॉपिक्स अपने को या केमिकल रिएक्शन सॉल्व करते समय अपने को बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आएंगी। पर पहले ये क्या यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, नथिंग्स, पक्कास, ओकेज, तो इसको आप कर लो इतना, और इसके रिएक्शंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? तब तक टाटा बाय बाय।